वाह भाभी वाह, बड़ा स्वाद आपके हाथ के पास्ता का। ऐसी ठंड की सुबह में आपके हाथ की ये पंजाबी पास्ता खाकर ना दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। अच्छा देवर जी, चलो ये तो बढ़िया गल है कि आपको पास्ता पसंद आया। अरे बस पास्ता ही नहीं भाभी, आप तो जो बना दो सब स्वादिष्ट होता है, और जिस काम को हाथ लगा दो वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। अरे बस देवर जी, अब मेरी ज्यादा तारीफ मत करिए वरना नजर लग जाएगी। ये भी ठीक है। चलो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा और पास्ता टिफिन में डालकर दे दो ना, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, अभी लाई। पूर्व टिफिन लेकर कॉलेज चला जाता है, लेकिन जैसे ही पूर्व क्लासरूम में घुसता है वो एक लड़की से टकरा जाता है। अरे सॉरी सॉरी। वो लड़की अपनी बुक्स उठाने लगती है और जैसे ही पूर्व नीचे झुककर उसकी मदद करता है वो उसे देखता ही रह जाता है। ओ हेलो, मुझे घूरना बंद करो और जल्दी जल्दी मेरी बुक्स उठाओ। और तुम कहाँ देखकर चल रहे थे? वो सॉरी। हाँ, अंग्रेज चले गए लेकिन सॉरी छोड़ गए। अब सॉरी सॉरी मत करो, चलो बुक्स उठाओ। पूर्व जल्दी से बुक्स उठाकर उस लड़की को देता है और दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। क्या बात है पूर्व, तब से तू उस मैडम को देखे जा रहा है, एक की टक्कर में प्यार प्यार हो गया है क्या? हाँ यार, कुछ तो दिल के तार छेड़ दिए इस टक्कर ने, लगता है तेरी भाभी मिल गई यार। पूर्व को प्रिया बहुत पसंद आ जाती है और वो शाम को उसी के बारे में सोच रहा था, तभी वहां पर मीनल आ जाती है। क्यों देवर जी, कहाँ गुम हो? किसी के ख्यालों में खोए हो क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं भाभी, क्या आप भी? हाँ, क्योंकि आपने किताब उल्टी पकड़ रखी है। पूर्व अचानक से शर्मा जाता है। मीनल उसे देखकर सब समझ जाती है और कहती है, कुछ तो बात है देवर जी, चलिए बताइए, शर्माइए मत, ये मामला तो दिल का लग रहा है। अरे आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अच्छा ठीक है भाभी, मैं आपको सब बताता हूँ। दरअसल आज क्लास में ना एक नई लड़की आई है, उसका नाम प्रिया है, और मुझे वो एक ही नजर में भा गई है। ओहो, तो ये बात है। तो आपने मेरी देवरानी ढूंढ ली है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मैं उसे पसंद करता हूँ। अरे तो वो भी आपको पसंद कर ही लेगी, आप में कोई कमी है क्या? तो आप मुझे बताओ ना भाभी, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो वो भी मुझे पसंद कर ले? ठीक है, बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ना ये टी शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज जाना बंद करो। अरे अच्छी सी शर्ट लाओ, उसमें आप बहुत अच्छे स्टाइलिश लगोगे। हाँ, और ये बाल इन्हें जरा ढंग से कटवा कर स्टाइल करवाओ। अच्छा, और तो ऐसे पूर्वम मिनल से क्लासेस लेता है ताकि वो प्रिया को इम्प्रेस कर सके, और धीरे धीरे वो प्रिया के पास जाने के बहाने ढूंढने लगता है। एक दिन दोनों गार्डन में बैठे थे। क्यों मिस्टर, हर वक्त मुझसे बात करने के बेकार के बहाने क्यों ढूंढते हो? अब बिना वजह नोट्स लेने आ गए, जबकि मुझे पता है कि तुम इन्हें पढ़ोगी भी नहीं, है ना? चलो कम से कम अब मुझे और नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। अब तुम जान ही गई हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर साफ साफ कहता हूँ, मैं तुम्हें पहले दिन से ही बहुत पसंद करता हूँ। पहले दिन से तो नहीं, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। प्रिया की बात सुनकर पूर्व बहुत खुश हो जाता है। लेकिन लेकिन क्या प्रिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। और प्लीज ये बुजुर्गों जैसी शर्ट्स मत पहना करो। तुम पहले जैसे टी शर्ट पहनते थे ना, मुझे वही अच्छे लगते थे। तुमने ये सब बदलाव क्यों किया? ओह ऐसी बात है। अरे तो ठीक है ना, अब से तुम मुझे बताना मुझ पर तुम्हें क्या पसंद है, मैं वैसे ही रहूंगा। अब तो ठीक है ना? ठीक है। अगले दिन पूर्व सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी वहां मीनल आती है। अरे देवा जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। अरे ये क्या, आपने फिर से ये टी शर्ट पहन ली? हाँ भाभी डार्लिंग, प्रिया ने कहा है कि उसे मुझ पर टी शर्ट ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए। ये सुनकर मीनल को ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मगर वो कहती है, ओहो तो ऐसी बात है, बढ़िया है। खैर, अगर वो आपको कपड़े पहनने की सलाह दे रही है, इसका मतलब है कि वो मान गई है। अरे हाँ भाभी, वही तो, मैं बहुत खुश हूँ, प्रिया अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। अरे ये सब मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए तो कर रहा था, अब उसे जैसा अच्छा लगेगा वैसे ही करूंगा। पूर्व की बात सुनकर मीनल को ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी कहती है, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर ये लीजिए आपका टिफिन। ओ हाँ भाभी, आज मैं आपके हाथ का पास्ता प्रिया को खिलाऊंगा, मुझे यकीन है ये पंजाबी पास्ता खाकर वो भी इसकी दीवानी हो जाएगी। मीनल अपनी तारीफ सुनकर फिर से खुश हो जाती है। हाँ देवर जी, ऑल द बेस्ट, जाइए।
पूर्व जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज निकल जाता है। लंच ब्रेक में वो प्रिया से कहता है, तुम मुझे कितना पसंद करती हो प्रिया? ये कैसे सवाल है पूर्व? अरे जैसा भी सवाल हो तुम बस जवाब दो। बताओ ना, तुम मुझे कितना पसंद करती हो? बहुत ज्यादा। तो आज उससे भी थोड़ा और ज्यादा पसंद करने लगूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लेकर आया हूँ। सच में? दिखाओ दिखाओ। प्रिया तोहफे का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पूर्व अपने बैग से टिफिन निकालता है। ये लो प्रिया, ये मेरी भाभी के हाथ का शानदार पंजाबी पास्ता है। इसे खाकर तुम मेरी और भी बड़ी फैन हो जाओगी। अच्छा, बनाया भाभी ने और फैन मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, ये अच्छा है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है भाभी भी तो मेरी ही है ना। चलो अब ये सब छोड़ो और पास्ता खाओ। पूर्व के कहने पर प्रिया एक चम्मच पास्ता खाती है, लेकिन उसे तुरंत ही वापस बाहर थूक देती है। क्या है ये? कितनी तेज मिर्ची है और इसमें लहसुन का कितना जोर से स्वाद आ रहा है। तुम्हारे घर में इतना ज्यादा लहसुन खाते हैं क्या? पूर्व को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिया को उसका लाया पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पूर्व इस बात से उदास हो जाता है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। कोई बात नहीं पूर्व, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। खैर छोड़ो, तुम खाओ ये, मैं तो मेरे घर से नूडल्स बनाकर लाई हूँ। फिर प्रिया और पूर्व नूडल्स खाने लगते हैं। रात को पूर्व जब सबके साथ खाना खा रहा था। वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। हाँ मिनल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे खाने में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। ये सब सुनकर पूर्व मन ही मन हंसता है। क्या बात है देवर जी, आप किस बात पर खिलखिला रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी, वैसे माँ आप मेरे लिए भी ऐसी गुणवान बहू ही ढूंढ कर लाना। अरे मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगी बेटा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर 2 बेटे हो तो एक ही बहू अच्छी आती है, और मेरी ये बहू तो लाखों में एक है। अब दूसरी बहू कैसी होगी ये तो ऊपर वाला ही जाने। सुन लिया ना देवर जी। वो कुछ भी हो माँ, मेरी बीवी भी नंबर 1 ही होगी। अरे बेटा पहले कॉलेज पास कर ले और नौकरी की चिंता कर, बीवी तो बहुत दूर का ख्वाब है। सब लोग एक साथ हंसने लगते हैं। अगले सवेरे मीनल रसोई में गुनगुनाते हुए चाय बना रही थी। ला 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 ला। अरे देवर जी, ओ देवर जी। मीनल बहुत बार पूर्व को आवाज लगाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। है? ये क्या हो रहा है? ये देवर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अभी जाकर देखती हूँ। मीनल जाकर पूर्व के कमरे में देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पूर्व फेस मास्क लगाकर बैठा हुआ था। मीनल ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या है देवर जी? ये कैसा नया शौक है? अरे भाभी, इसमें इतना हंसने की कौन सी बात है? आप भी तो लगाती हो ना, इससे मेरी स्किन अच्छी होगी। वो तो सही बात है, लेकिन अचानक से ये शौक कैसे पाल लिए? मीनल के पूछने पर पूर्व शर्माते हुए बोला, वो भाभी, मुझसे प्रिया ने कहा फेस मास्क लगाने को, इससे ना मेरी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। ये क्रीम और मास्क उसी ने दिलाया है। वाह बढ़िया है। खैर चाय बन गई है, आ जाइए। नहीं नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अरे चाय पीने से शुगर बढ़ जाएगा, मैं ग्रीन टी पीऊंगा। पूर्व की बात सुनकर मीनल मुंह बनाकर रसोई में वापस चली जाती है और बड़बड़ाने लगती है। प्रिया ने कहा है, प्रिया ने क्रीम दिलाई है, प्रिया प्रिया प्रिया, अच्छा नाम रट रहा है। देखती हूँ कितने दिन चलता है ये प्रिया के नाम का भजन। थोड़ी देर बाद मीनल टिफिन लेकर पूर्व के कमरे में जाती है। ये क्या देवर जी, अभी तक मेकअप शेकअप में ही लगे हुए हैं? अरे कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। सनस्क्रीन है भाभी, ये तो बाहर धूप में जाने से पहले लगाना बहुत जरूरी होता है। वाह, सनस्क्रीन! और आप मुझे सिखा रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में? याद है मैंने आपसे कितनी बार सनस्क्रीन लगाने को कहा था? तब तो आपकी कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और अब प्रिया ने क्या कह दिया, आप सनस्क्रीन लगाने लगे? अरे तो क्या हुआ भाभी, आखिर में हुआ तो वही जो आप चाहती थी ना। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। पूर्व जल्दी से टिफिन उठाकर भाग जाता है और मीनल गुस्से में दांत पीसती रह जाती है। क्या हुआ मिनल, यहाँ इतने गुस्से में क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, देवर जी की नई गर्लफ्रेंड बनी है ना, अब अचानक से वो सब कुछ उसी के बताए तरीके से कर रहे हैं। पहले तो हर काम मुझसे पूछकर करते थे, कपड़े कौन से पहनूं भाभी, खाना क्या बनाएगी भाभी, और अब देखो आप बस प्रिया प्रिया प्रिया। तो ये बात है, जलन हो रही है आपको मैडम?
हाँ भला मैं क्यों जलने लगी कल की आई लड़की से? अरे हटिए, मुझे काम करना है। सुनो तो, मैं ये नहीं कहता कि तुम उससे जल रही हो। मैं समझता हूँ कि अचानक से पूर्व तुम्हारी कम सुन रहा है तो लाजमी है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ध्यान रखो घूम फिर के वो आएगा तुम्हारे पास ही। आखिर तुम उसकी भाभी जो हो। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। जब उसे प्रिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मनाना था तब भी वो मुझसे ही तो सलाह लेता था। वही तो, इसलिए अब ज्यादा सोचो मत। पति के समझाने पर मिनल समझ जाती है और फिर से शांत हो जाती है। शाम को चाय के बर्तन धोने के बाद, वो कितना कूड़ा जमा हो गया रसोई में, अभी इसे घर के बाहर फेंक कर आती हूँ। मीनल कूड़ा बाहर फेंकने जाती है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। बाहर पूर्व खड़ा था और अपने टिफिन का रखा हुआ पास्ता फेंक रहा था। चलो ये तो हो गया, वरना अभी भाभी देखती कि टिफिन खत्म नहीं हुआ तो बहुत गुस्सा करती। मैंने सब कुछ देख लिया देवर जी। अरे भाभी आप वो दरअसल। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। मिनल गुस्सा होकर घर के अंदर आ जाती है और पूर्व उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। अरे भाभी मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनो देवर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस टिफिन को आप उंगलियां चाट चाट कर खाते थे, आज आपने उसे कूड़े में फेंक दिया। अरे आपने टिफिन नहीं मेरे दिल को तोड़कर कूड़े में डाला है। उफ़ो भाभी, अब इतना भी मेलोड्रामा मत करिए। और आपके इस पंजाबी पास्ता में बहुत मिर्ची होती है और लहसुन भी बहुत ज्यादा होता है। प्रिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ओह अब समझी मैं, तो ये सब उस प्रिया की वजह से? जी भाभी, उसे आपका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके सामने मैं आपका खाना नहीं खा सकता। अच्छा ही हुआ आपने सब देख लिया। कल से आप टिफिन मत बनाना, प्रिया मेरे लिए भी टिफिन लाती है। इतना कहकर पूर्व अपने कमरे में चला जाता है और मिनल को उसकी बातों से बहुत दुख होता है। वाह, आज एक लड़की की वजह से देवर जी एकदम से बदल गए। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कब तक चलता है ये प्रिया पुराण। मीनल भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात की खाने के वक्त जब सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो, ये लीजिए मम्मी जी, और भटूरे लीजिए ना। अरे मीनल, अपने देवर को भी छोले भटूरे परोस दो। नहीं मम्मी जी, आजकल इन्हें मेरा हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उन्हें परोस नहीं रही। क्या पता इसे भी ले जाकर बाहर फेंक दे। क्या? इसका क्या मतलब है पूर्व? वो कुछ नहीं भैया, आज से मैं ये सब अनहेल्दी खाना नहीं खाऊंगा। मैंने अपने लिए सैलेड बनाया है, एकदम हेल्दी। बड़ी अजीब बात है भाई। खैर, जिसे जो करना है करो, मुझे तो तुम लोगों की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। प्रिया के आने की वजह से पूर्व के हाव भाव एकदम बदल गए थे। अगले दिन से पूर्व फिर से सज धज कर कॉलेज पहुंचता है। प्रिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उफ़ो पूर्व, तुम हर रोज ही आने में देर कर देते हो, मेरे बर्थडे के दिन भी। अरे क्या बताऊं प्रिया, आज भी ना भाभी देर तक नाश्ता बना रही थी, फिर मुझे अपनी ग्रीन टी बनाने में देर हो गई। और देखो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे जान। क्या गिफ्ट? इसमें क्या है? अरे खोलकर देखो तो। पूर्व के कहने पर प्रिया गिफ्ट खोलकर देखती है। उसमें एक रेड कलर की सुंदर ड्रेस थी। बताओ प्रिया, कैसी लगी तुम्हें ये ड्रेस? ऐसा लग रहा है किसी 5 साल की बच्ची की ड्रेस है ये। क्या मतलब, तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी प्रिया? अब ठीक ही है, छोड़ो, अंदर चलते हैं, बाकी दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्रिया और पूर्व कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उन सब में प्रिया का एक दोस्त रमेश भी था। प्रिया जी हैप्पी बर्थडे, ये लीजिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। प्रिया रमेश का गिफ्ट खोलकर देखती है। उसमें भी एक ड्रेस थी, लेकिन वो पूर्व की ड्रेस से एकदम अलग थी। वाह रमेश, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मुझे ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी। पूर्व, कुछ सीखो रमेश से। प्रिया, मैं तो हमेशा से कहता था तुमने गलत लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। कहाँ तुम, कहाँ ये, तुम्हारे लिए तो मैं ही परफेक्ट हूँ। बात तो सही है पूर्व, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, आज से रमेश मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? ये क्या बोल रही हो प्रिया, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है, सच है। और तुम मेरा बर्थडे और स्पॉइल मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर प्रिया महेश के साथ चली जाती है और पूर्व ये सब देखता रह जाता है। ये सब क्या था? ब्रेकअप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारा पूर्व कॉलेज आधा छोड़कर घर वापस आता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। मम्मी जी, ये देवर जी को क्या हो गया? पता नहीं, मीनल कॉलेज आधा छोड़कर आ गया और तब से अपने कमरे में ही बंद है। शायद कॉलेज में कुछ हुआ होगा। मीनल मन ही मन सोचती है, आज तो देवर जी की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था, वो उसके लिए तोहफे में लाल ड्रेस भी लाए थे, फिर ये इतने उदास क्यों? थोड़ी देर बाद मीनल पूर्व के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्या बात है देवर जी, लगता है गर्लफ्रेंड का जन्मदिन अच्छा नहीं बीता। क्या भाभी, आप भी मेरा मजाक उड़ाने आई? यहाँ
नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों हैं? कौन सी गर्लफ्रेंड? उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, वो भी उस रमेश के चक्कर में। अब वो रमेश की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मीनल की हंसी छूट जाती है। आपको छोड़कर वो रमेश के पास चली गई। वही रमेश जो एक बार अपने घर आया था और नाक में उंगली डाल रहा था। पर आज तो मैं मान गई, आपकी उस गर्लफ्रेंड का टेस्ट वाकई में काफी बेकार था। मीनल की बात सुनकर पूर्व को भी हंसी आ जाती है। बात तो आपकी सही है भाभी, ना तो उसे मैं पसंद आया ना आपके हाथ का खाना। आप जिसे रमेश जैसा लड़का पसंद आ जाए, फिर आप उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। खैर आप ये सब छोड़िए और लीजिए मेरा खास पंजाबी पास्ता खाइए। वाह भाभी, क्या खुशबू आ रही है। लगता है दिन इतना खराब ही नहीं है। अरे खराब क्यों, इतना बढ़िया दिन तो है, गले से आफत तो छूट गई। वाह, आज से पहले मुझे इस पास्ता का लहसुन का स्वाद इतना अच्छा कभी नहीं लगा। हाँ, और मिर्ची की बात कुछ और ही है। पूर्व भी हंसता है और फिर दोनों देवर भाभी साथ में बैठकर गरम पंजाबी पास्ता खाते हैं।